हिप जॉइंट से कट कट की आवाज़ आना, पॉपिंग या स्नैपिंग साउंड आना, ये क्या होता है, क्यों आता है? यदि आपको कट कट की आवाज़ आपके हिप जॉइंट पे आ रही है तो इसका क्या संकेत है? क्या आपको डरने की आवश्यकता है? यदि ये किसी प्रकार की वोट्स कंडीशन है, खराब कंडीशन है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है और कैसे ये ठीक हो सकता है, इसके बारे में आज बताने वाला हूं। तो यदि आप हिप जॉइंट के पेशेंट है, चाहे आर्थराइटिस हो आपको, चाहे आपको एवियन हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जिसमें आपको हिप जॉइंट से, कूल्हे के जॉइंट से कट कट की, या जैसे पटाखे फूटते हैं कट जैसी ऐसी आवाज आती है, स्नैपिंग और पॉपिंग साउंड हम लोग बोलते हैं, वो आती है, तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और यदि अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है, लाइक कीजिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके पड़ोस की बेल आइकन को जरूर दबाइए। आपको कोई भी डाउट कभी भी होता है, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो करके वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर डेली मेरा लाइव क्लिनिक होता है रात को 8:30 बजे, वहां पर भी आप जुड़ के आपके क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। और यदि आपको पैड ट्रीटमेंट लेना है, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करवाना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो साउंड्स होती हैं हमारे लगभग सारे ही जॉइंट से ऐसी आती है। बहुत से लोगों को आदत होती है ऐसे जो है उंगलियों को मोड़ने की, जिससे टक टक की आवाज आती है, गर्दन से आती है, कमर से आती है, नी जॉइंट से आती है, लगभग सारे ही जॉइंट से कट कट की आवाज आती है। तो ये क्यों होता है? देखिए, जो भी हड्डी है, मान लीजिए ये दो हड्डियां हैं, या आपस में यदि ऐसी जुड़ी हुई है, तो दोनों हड्डियों को जोड़ने के लिए जो टेंडेंट्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, ठीक है, वो मिल करके और एक एक कैप्सूल जैसा बन जाता है ना। ये जो कैप्सूल है दोनों हड्डियों को जोड़ करके रखता है। इस कैप्सूल के अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम आम भाषा में ग्रीस बोलते हैं, है ना। कि भाई हड्डियों के बीच जो लुब्रिकेशन है, जो साइनोवियल फ्लूइड है, वो रहता है। अभी साइनोवियल फ्लूइड में जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैसेस बन जाती है, और वो गैसेस जब आप हड्डी को खींचते हो या ऐसे एकदम से तोड़ते हो तो गैस रिलीज होती है, इस कारण से आपको जो है कट कट की आवाज आती है। ठीक है, अब ये अच्छा है या नहीं है? देखिए, आप यदि बार बार हाथ पैरों को मोड़ेंगे, कट कट की आवाज निकालेंगे केवल रिलैक्सेशन के लिए, तो ये गलत है। बिकॉज जब भी आप खींचेंगे तो जो हड्डी से जोड़ने वाली जो मसल्स है, जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ के रखती है, वो बार बार खिंचाएगी और लूज हो सकती है, जिससे आपको दर्द भी देखने को मिल सकता है और आगे ज्वाइंट वीक भी हो सकता है। पर कभी कभी स्टिफनेस बहुत ज्यादा हो गई और बहुत ज्यादा समय बाद जो है आप ऐसा देख रहे हैं कि बहुत स्टिफनेस हो गई है, मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तब आप जो है जब मसाज वगैरह करें, तब आप ये सारी चीजें उसको खींच के और रिलीज कर सकते हैं आपके टेम्पररी रिलीफ के लिए। ठीक है, बाकी एक्सपर्ट के द्वारा ही ये किया जाए तो अच्छा है। अब दूसरी कंडीशन ये आती है दोस्तों, ये तो ही एक नॉर्मल कंडीशन जिसमें दर्द आपको नहीं होगा, पर दूसरी कंडीशन ऐसी है जिसमें कट कट की आवाज आएगी और दर्द भी होगा। अब ये जो कट कट की आवाज है, यदि आपके हिप जॉइंट पर आ रही है, तो यहाँ पर मोस्ट प्रोमिनेंटली देखा गया है कि किसी न किसी बीमारी के कारण ही आती है। ऐसे नॉर्मली किसी को हिप जॉइंट पे कट कट की आवाज नहीं आती, जितनी आसानी से ये उंगलियों की आवाज आती है ना। देखिए, ये जो उंगलियों की आवाज है या गर्दन की आवाज है, ये कोई ज्यादा यदि पेन नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हिप जॉइंट पर भी ऐसे ही है, पेन यदि नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि आपको एवियन है, आर्थराइटिस है, तब ये कट कट की आवाज आ रही है तो दिक्कत है, भले पेन हो या ना हो। ठीक है, अब ये हिप जॉइंट पे जो स्नैपिंग और पॉपिंग साउंड होता है, वो दो तरीके से आप समझ सकते हैं। एक होता है एक्सटर्नल स्नैपिंग हिप सिंड्रोम और दूसरा होता है इंटरनल स्नैपिंग हिप सिंड्रोम। इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इतना डीप में तो आपको मैं नहीं बताऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। सीधी सी बात है, आपका जो कूल्हे का जॉइंट है, कूल्हे की जो हड्डी है, जो पैर की हड्डी है, फीमर है, फीमर में एक पीछे की साइड जो है, आप मान लीजिए आपके लेटरल साइड में है ना, दोनों साइड में एक बेल्ट रहता है जो आपकी पैरों से लेकर के और हिप जॉइंट को पूरा ऐसा कवर करता है। ये बेल्ट जब टकराता है हड्डी से, किन्हीं किन्हीं केसेस में इन दोनों के बीच में जो है यदि स्पेसिंग कम होगी और ये टकरा रहा है हड्डी से, तो एक क्रैकिंग साउंड आएगी, पॉपिंग और स्नैपिंग साउंड आ सकती है। ठीक है, दूसरी जो कंडीशन मैंने आपको बताई है इंटरनल स्नैपिंग हिप सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, आपके पेट की कुछ मसल्स, आपके हिप की कुछ मसल्स जो है वो घूम करके अंदर से जो है आपके हिप जॉइंट तक आती है, और वहां पर यदि कोई दिक्कत हो जाती है, मसल में टाइटनेस हो जाती है,
तो भी कट कट की आवाज आती है, जिसको हम इंटरनल स्नैपिंग हिप सिंड्रोम बोलते हैं। और जो इंटरनल स्नैपिंग हिप सिंड्रोम है उसमें भी जो है आपको क्या लगेगा, महसूस होगा कि कुछ कुछ रगड़ खा रहा है। अब ये जो रगड़ खाने वाला फॉर्मूला है ना, मतलब कॉन्सेप्ट है, ये कब होगा, जब आपकी हड्डी या तो सड़ रही हो या इसमें सूजन आ गई हो, और सूजन के कारण छोटे छोटे से हड्डी के पार्टिकल्स आसपास नजर आ रहे हैं। इस हड्डी के पार्टिकल से आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ रेत अंदर है, और रेत जब आप मूवमेंट कर रहे हो तो रेतीला थोड़ा महसूस होगा, कुछ पार्टिकल्स महसूस होंगे, है ना। एक कंडीशन ये हो सकती है दोस्तों, जहां पर एवीएन के केस में या आर्थराइटिस के केस में जो आपके मसल्स है उसमें इतनी स्टिफनेस हो जाएगी, जब आप चलेंगे तो हमेशा कट कट की आवाज आएगी, आप पैर को बेंड करेंगे तो कट कट की आवाज आएगी, ठीक है। तो ये मसल्स में टाइटनेस की वजह से, स्टिफनेस की वजह से होता है। सेकेंडरी, यदि हड्डियों के बीच की स्पेस कम हो गई है तो स्पेस कम होने के कारण भी फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण कट कट होता है। अगेन एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पर पेशेंट को ऐसा फील होता है कि लॉक हो गया, है ना, जैसे पैर को घुमाया तो लॉक हो गया और फिर थोड़ा और घुमाया तो अनलॉक हो गया। मतलब क्या होता है कि पहले पैर मूव होगा, फिर कट की आवाज आएगी और फिर लॉक हो जाएगा पैर, फिर उसके बाद थोड़ा मूवमेंट करेंगे, अनलॉक हो जाएगा, कट की आवाज आएगी, अनलॉक हो जाएगा। तो ये जो कट कट है ये डेंजरस हो सकती है, आपको इसका ट्रीटमेंट करवाना है। बिकॉज हड्डियां यदि आपस में टकरा रही है, बार बार टकरा रही है, बार बार फ्रिक्शन हो रहा है, तो उससे जो है छोटे छोटे से पार्टिकल्स जो है आपके कैप्सूल में डिपॉजिट हो सकते हैं, जिसको सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा निकालना पड़ सकता है यदि आपने जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो, ठीक है। अब एवीएन में हुआ, आर्थराइटिस में हुआ, किसी भी केस में यदि आपको कट कट की आवाज आती है तो उसका आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूर करवाना है। यदि ऐसी नॉर्मल आ रही है, आपको कोई एवीएन नहीं है, आर्थराइटिस नहीं है, नॉर्मल आ रही है और दर्द नहीं हो रहा है, तो घबराने की बात नहीं है। धीरे धीरे ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर बात आती है क्या ट्रीटमेंट लें। देखिए, जो मेन कॉज है वो कट कट की आवाज का क्या है, हड्डी में सड़न या हड्डी में सूजन, आर्थराइटिस या एवीएन, ठीक है। तो यदि एवीएन ठीक हो जाता है, यदि आर्थराइटिस ठीक हो जाता है, तो ये सारी चीजें भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। कोई स्पेसिफिकली इसी के लिए ट्रीटमेंट करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि इसी के लिए ट्रीटमेंट करवा लिया, ये ठीक हो गया, एवीएन फिर से बना हुआ है, तो ये फिर से आपको कट कट की आवाज दे देगा, क्योंकि मेन कॉज एवीएन है, न कि कट कट की आवाज खुद में अपने आप में कुछ कॉज है ना। सीधी सी बात यह है कि आप एवीएन ठीक कर लेंगे ना, तो ये सारी चीजें भी ठीक हो जाएगी। आर्थराइटिस ठीक हो गया तो कट कट की और ये सारी चीजें भी धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर एक और बात, ऐसे लोग जिनको हिप में फ्रैक्चर हो जाता है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है आपके सर्जन से जरूर मिले, ताकि यदि पूरा जो हेड है वो पूरी तरीके से वो होके टूट गया है, तब आपको जो है सर्जरी ही करवाना पड़ सकती है। अदरवाइज जितने भी केस होते हैं एवीएन के, चाहे कोई भी स्टेजिंग में हो, यदि आपको कट कट की आवाज आ रही है, आपके हिप जो है वो कोलैप्स कर गया है, तो आप सही ट्रीटमेंट जरूर लेके देखें, विदाउट सर्जरी आप ठीक हो जाओगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कट कट की आवाज कैसे आती है। घर में ठीक करना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी गर्म सिकाई कर सकते हैं, या फिर एवीएन यदि आपको नहीं है तो आप ठंडी और गर्म सिकाई दोनों कीजिएगा। अल्टरनेटिव मैंने आपको एक वीडियो में जरूर बताया है, तो आप उसको जरूर देखें। और यदि आप सिकाई करते हैं, मसाज करते हैं ऑयल से, तो ये नॉर्मली ऐसे ही ठीक हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए। इंस्टाग्राम फेसबुक पर जरूर फॉलो करें। प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।